भगवान श्री कृष्ण का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। कृष्ण साक्षात नारायण हैं और रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी। नारायण का विवाह सिवाय लक्ष्मी के और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के और किसी से नहीं हो सकता। रुक्मणी तो केवल और केवल श्री कृष्ण की ही है, क्योंकि रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ में सुसंपन्न हुआ, रुक्मणी जी का ब्याह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। प्रथम विवाह भगवान का सुसंपन्न हुआ। आज की कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित यादव सूर्य भगवान का मित्र था। सूर्य भगवान की इतनी उपासना की, इतनी यजन किए, इतने यज्ञ आदि किए कि सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान की, जिसका नाम है सिमंतक मणि। सिमंतक मणि की खास बात यह है कि रोज 6-7 घंटे सिमंतक मणि की सेवा करो, पूजा करो। उसके फलस्वरूप सिमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने मन में विचार किया, इतने सारे धन का सत्राजित क्या करेगा? अकेला व्यक्ति इतने धन का क्या करेगा? भगवान ने कहा इस मणि को हम ले आते हैं और जितना सत्राजित कहेगा उतना सोना उसको दे दिया करेंगे, बाकी के सोने से द्वारिका के लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान की बात बिल्कुल सही थी। इस कथा को जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समंतक उपाख्यान को सुनने से जीवन में कभी कलंकित नहीं होना पड़ता। समंतक उपाख्यान में जरूर कहता हूं, ताकि श्रोताओं में से किसी को कभी कलंक ना देखना। तो महाराज भगवान गए और जाकर के सत्राजित से बोले, भैया ये मणि तुम्हारी जो है इतना 1000 किलो सोना रोज देती है, अकेले तुम आदमी इतने सारे धन का क्या करोगे? ये मणि हमको दे दो, तुम 100 किलो 500 किलो 1000 किलो जितना बोलोगे उतना सोना हम तुमको रोज दे दिया करेंगे, बाकी के सोने से हम द्वारिका का कल्याण कर लेंगे। सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले मैं मणि नहीं दूंगा, ये मणि मेरी है, मेरे पास रहेगी। भगवान बोले ठीक है, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना चाहिए। जहां पर प्रेम ना हो, जहां पर बुलाया ना हो, जहां पर आदर ना होता हो, ऐसे स्थान से तो दूर ही रहना चाहिए। भगवान ने एक बार निवेदन किया, सत्राजित ने ठुकरा दिया, तो भगवान वहां से चले गए। अब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को गले में पहन करके पूरे द्वारिका में घूम रहा था, सबको दिखा रहा था, देखो हमारे पास ये मणि है, सिमंतक मणि। सत्राजित मणि लेकर के घूम रहा था महाराज, पूरी द्वारिका को दिखा रहा था। सब जगह दिखाता हुआ जैसे ही वन में गया तो वन में एक शेर ने उसके गले में चमकती हुई मणि को देखा, तो शेर